ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने क्रिप्टोज़ को किस तरह सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्रिप्टोस रिस्क के क्रिप्टो अगर आपकी किसी वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है या किसी एक्सचेंज के अंदर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने क्रिप्टोज़ को, अपने कॉइन्स को, अपने टोकन्स को सिक्योर किस तरह रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि कभी भी अपने एसेट्स को, अपने कॉइन्स को, अपने वॉलेट्स को किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं करके रखते। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपने कुछ कॉइन्स ख़रीदे हुए हैं और उन सब को अपने एक ही वॉलेट के अंदर रखा हुआ है तो ये सही नहीं है। क्रिप्टो के अंदर एक कहावत है, डोंट पुट योर एग्स इन वन वॉलेट, कि कभी भी अपने अंडे एक जगह इकट्ठे करके नहीं रखते। ठीक है, कभी भी अपने एसेट्स को, कभी अपने कॉइन्स को, कभी भी अपने टोकन्स को, सारे ही अपने एसेट्स को क्रिप्टो के किसी एक जगह पर नहीं रखते। ठीक है, आपके पास अगर कुछ BSC के एसेट्स पड़े हुए हैं या कुछ आपके पास इस तरह की कॉइन है जो कि BSC के ऊपर भी अवेलेबल है, यानी कि वो BSC BEP20 की ब्लॉकचेन भी उनको सपोर्ट करती है, तो आप जो है वो कॉइन जो कि BSC के ऊपर अवेलेबल है या जो भी कॉइन्स आपके पास है उसके कुछ परसेंटेज जो कि BEP20 ब्लॉकचेन भी सपोर्ट करती है, आप उनको अपने ट्रस्ट एक वॉलेट के अंदर रखते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखते हैं, मेटामास्क किसी एक वॉलेट के अंदर BSC के सारे एसेट्स को आप साइड पर रख सकते हैं। या BSC के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं तो उनका कुछ परसेंटेज जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने एक ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ BEP20 के टोकन्स के लिए या BEP20 के कुछ परसेंटेज के लिए, या ऐसे कॉइन्स जो कि BEP20 ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास आडा पड़ा हुआ है, आपके पास मैटिक पड़ा हुआ है, आपके पास BNB पड़ा हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये 3 एसेट्स हैं। ठीक है, अब ये 3 एसेट्स के अंदर जो है आपके पास $1,000 की क्वांटिटी पड़ी हुई, $1,000 की इन्वेस्टमेंट है। तीनों कॉइन्स के अंदर आपने $1,000 की इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। ठीक है, अब इन तीनों कॉइन्स का 50% हिस्सा आप अपने एक BSC के अंदर रख दो, यानी कि एक वॉलेट बनाओ ट्रस्ट वॉलेट का, और उसके अंदर 50% हिस्सा रख दो, 50% हिस्सा आप दूसरे के अंदर रख दो। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपना एक वॉलेट बनाओ, उसके अंदर BSC के कुछ रिकॉर्ड्स, BSC के कुछ कॉइन्स, या अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ BSC के लिए एक वॉलेट बना लें, इथीरियम के लिए दूसरा वॉलेट बना लें, या बाकी जो ब्लॉकचेन्स हैं उन सब के लिए एक तीसरा वॉलेट बना लें। तो एटलीस्ट जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को फैला कर रखें, किसी एक वॉलेट के अंदर नहीं रखना। ये ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम बने, आपका जो वॉलेट कीज़ हैं वो डिस्क्लोज़ हों और सारे के सारे पैसे चले जाएं। ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपने इस तरह फैला कर रखना है, और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपने हॉट वॉलेट के अंदर नहीं रखनी है, आपने अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को कूल वॉलेट के अंदर ले जाना है। ठीक है, कूल वॉलेट और हॉट वॉलेट के बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो डोंट पुट योर एग्स इन वन वॉलेट। ओके, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन वॉलेट। आपने सारी ही इन्वेस्टमेंट एक जगह पर नहीं रखनी, आपने उसको फैला कर रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बी केयरफुल विद योर मोबाइल डिवाइस, कि आप जो मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसको आपने केयरफुली यूज़ करना। ठीक है, अगर आप घर में बैठे हुए हैं आप अपना घर का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, रिलेटिव्स के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप अपनी बिज़नेस लोकेशन पर बैठे हुए हैं, आप वो सारी वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो और वहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो आप यूज़ मत करें, क्योंकि वहाँ पर आपको हैक किया जा सकता है, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच आ सकता है, आपके मोबाइल के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी मॉल के अंदर मौजूद हो तो मॉल की फ्री वाईफाई यूजली अवेलेबल होती हैं, या अगर आप एयरपोर्ट पर मौजूद है वहाँ पर फ्री वाईफाई आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की वाईफाई आप यूज़ ना करें, इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी इश्यूज़ बन सकते हैं, आपकी क्रिप्टोज़ हैक हो सकती हैं। ठीक है, अपने मोबाइल का जो ऑटो अपडेट सिस्टम है उसको आप बंद कर दें, चाहे आप iOS यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, उसका जो ऑटो अपडेट वाला सिस्टम है आप उसको बंद कर दें। कभी भी मोबाइल को ऑटो अपडेट पर नहीं लेकर जाना। ठीक है, उसका नया वर्जन आ गया, आप कुछ देर वेट कर लें, लोग उसको इंस्टॉल कर लें, और अगर वो सक्सेसफुल रहे आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, आप उनके सोशल पेजेस पर जाकर एनालिसिस कर सकते हैं कि जो नई अपडेट आई है क्या वो सक्सेसफुल रही है, क्या उसके अंदर किसी भी तरह का कुछ सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं है। ठीक है, अगर वो अपडेट जो थी वो सक्सेसफुल रही थी फिर आप अपने मोबाइल को अपडेट कर लें, लेकिन ऑटो अपडेट पर कभी भी मोबाइल को नहीं लगा कर रखना, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो आपका भी मोबाइल जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा, और इस तरह भी आपकी वॉलेट कीज़ जो हैं स्टील हो सकती हैं, आपके पासवर्ड्स जो हैं वो स्टील हो सकते हैं। ओके,
हमेशा आपने 2FA एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ठीक है। ऑथी AUTHY ऑथी रेड कलर की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो आपने यूज़ कर लेनी है, या गूगल ऑथेंटिकेटर आपने यूज़ कर लेना है। कोई भी इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो कि एथिकल एप्लीकेशंस हैं 2FA के लिए। आपने हमेशा 2FA सिक्योरिटी लाजमी यूज़ करनी है अपने तमाम अकाउंट्स के लिए, या जिन अकाउंट्स के ऊपर जो कि क्रिप्टो अकाउंट्स हैं किसी एक्सचेंजेस पर बने हुए हैं या कहीं पर भी बने हुए हैं, उनके अंदर ऑप्शन अगर है 2FA के तो आपने 2FA लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। पासवर्ड्स को आपने कभी भी ऑटो सेव पर नहीं लगाना, ठीक है। पासवर्ड आपने ख़ास तौर पर आपके वो पासवर्ड्स जो आपने क्रिप्टोज़ अकाउंट्स के पासवर्ड्स हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके एक्सचेंजेस के पासवर्ड्स हैं, ठीक है, या आपके वॉलेट्स वगैरह होगी, ठीक है ना, आपने किसी भी चीज़ को ऑटो सेविंग पर नहीं लगाना। हमेशा आपने पासवर्ड लिखना है, इसको ऑटो सेव नहीं करना, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट था डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन प्लेस, ओके। सेकेंड पॉइंट था हमारा बी केयरफुल विद योर मोबाइल डिवाइस, ओके। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सर्विस सेफ्टी, ओके। कभी भी आप अगर सपोज़ कर लें आपके पास मोबाइल है, ठीक है, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपका मोबाइल गिर गया, वो बंद हो गया, ठीक है, अब आपको उसकी मेंटेनेंस वगैरह करवानी पड़ेगी, कोई इशू जो उसके अंदर आ गया आपने उसको ठीक करवाना है, आप मार्केट लेके चले गए, वो कहता है कि भाई 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो आपने मोबाइल कभी भी गलती नहीं करनी, आपने अपनी डिवाइस कभी भी गलती नहीं करनी, वहाँ पर रखनी नहीं है। या अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई इशू आ गया, आप मार्केट के अंदर लेकर गए हो, यानी कि ये वो डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस ऐसी जहाँ पर आपकी क्रिप्टो पासवर्ड्स, क्रिप्टो अकाउंट्स की डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है, या जहाँ पर आप अपने क्रिप्टो अकाउंट्स लॉगिन करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि वहाँ पर पासवर्ड्स वगैरह सेव हो सकते हैं या सिक्योर या हिस्ट्री वगैरह हो सकती है। हिस्ट्री भी बड़ी अहम चीज़ होती है, ठीक है। तो कभी भी आपने जो है वो अपनी डिवाइसेस देकर नहीं आ जानी, ठीक है, कि ठीक है यार मैं 2 घंटे के बाद आ जाऊँगा, मैं कल आके ले जाऊँगा, ऐसा नहीं करना। आपने उसके पास खड़े होकर काम करवाना है, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन आपने उसके पास खड़े होकर अपने सामने काम करवाना है, ठीक है। कभी भी आपने अपनी डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर आपके क्रिप्टो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, वो आपने देकर नहीं आ जानी, ठीक है। चाहे अगला बंदा जितना भी ट्रस्टेड है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप उसके सामने बैठकर उसको बोलें कि भाई मेरा ये काम कर, ठीक है। अगर आपके मोबाइल के अंदर आपके वॉलेट्स खुले हुए हैं, वॉलेट के अंदर आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपका मोबाइल के अंदर कोई इशू आ गया, मार्केट के अंदर देकर आ गए, वो कह देंगे कि भाई हमने आपके मोबाइल को चेक करना है, आप पासवर्ड बताएं, या पीछे से वो कॉल कर देते हैं कि सर हमने आपके मोबाइल का काम किया है, पासवर्ड बताइएगा, हमने चेक करके देखना है, ठीक है। और आपका जो वॉलेट है वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा और आपके जो एसेट्स हैं वो चोरी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, हमेशा अपने सामने अपनी डिवाइस को रिपेयर करवाना है, ठीक है। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन वॉलेट, बी केयरफुल विद योर मोबाइल डिवाइस। हमारा थर्ड पॉइंट था सर्विस सेफ्टी, कि आपने अपनी डिवाइसेस की जो सर्विसेज है वो आपने अपने सामने करवानी है, कभी भी दे कर नहीं आना, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद पॉइंट्स जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।